भाई सोचो, एक ऐसा मिशन जहाँ पे स्काई में सिर्फ प्लेन्स नहीं, जिंदगी और मौत भी फ्लाई कर रही हो, और एक पायलट जो सिर्फ देश के लिए नहीं, अपनी गिल्ड से लड़ने के लिए भी उड़ रहा है। स्काई फोर्स कोई नॉर्मल वॉर मूवी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ हीरो जीत के भी हार जाता है और हार के भी लेजेंड बन जाता है। और ट्रस्ट मी, लास्ट 20 मिनट्स में जो होता है ना, दिमाग लिटरली हैंग हो जाता है। तो भाई, स्काई फोर्स एक हाई इंटेंसिटी एरियल वॉर ड्रामा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें इमोशंस है, ब्रदरहुड है, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक पायलट का अंदर का वॉर है। मूवी का कोर थीम सिंपल लगता है, देश के लिए लड़ना, बट रियलिटी में ये मूवी दिखाती है कि इंसान अपने डिसीजंस के साथ कैसे जीता है, और ऑनेस्टली यही पार्ट सबसे हैवी है। स्टोरी स्टार्ट होती है इंडियन एयरफोर्स बेस से, जहां हम मिलते हैं दो मेन कैरेक्टर्स से, एक एक्सपीरियंस्ड पायलट, काम, कंपोज्ड, डिसिप्लिन्ड, और दूसरा यंग, अग्रेसिव, थोड़ा रेकलेस, मतलब फुल जोश मोड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डायनामिक सेट होता है। सीनियर पायलट सोच समझ के डिसीजन लेता है, जूनियर पायलट का एटीट्यूड, भाई रिस्क नहीं लिया तो मजा क्या लिया। और ऑनेस्टली इस टाइप के बंदे रियल लाइफ में भी मिल जाते हैं। कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है जैसे ग्रेविटी ऑप्शनल हो। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है, मेंटर स्टूडेंट टाइप, भाई भाई टाइप। पर एक सटल टेंशन भी है, सीनियर पायलट हर बार कंट्रोल में रहता है, जूनियर पायलट हर बार लिमिट पुश करता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके पूरा गेम उल्टा कर देता है। अब सिचुएशन टेंस हो जाती है, बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, और एयरफोर्स को एक डेंजरस मिशन मिलता है, एनिमी टेरिटरी में घुसना, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स डिस्ट्रॉय करना और सेफली वापस आना। सिंपल लग रहा है? हाँ, बस थ्योरी में। रियलिटी में ये मिशन ऑलमोस्ट सुसाइड है। फर्स्ट स्ट्राइक सीन, मिशन स्टार्ट होता है, प्लेन स्काई में, रेडियो पे कमांड्स, हार्ट बीट फास्ट, और यहाँ से मूवी का रियल थ्रिल स्टार्ट होता है। एनिमी रेडार डिटेक्ट कर लेता है, मिसाइल्स लॉक हो जाते हैं, और भाई जो डॉग फाइट होती है ना, प्योर गूज बम्प्स। क्रिटिकल मिस्टेक, और फिर वो मोमेंट आता है, जूनियर पायलट इंपल्सिव डिसीजन ले लेता है, ऑर्डर इग्नोर करता है, एनिमी को चेस करता है और अपनी पोजीशन एक्सपोज कर देता है। भाई यहाँ पे लिटरली दिमाग बोल रहा होता है, भाई तू ठीक है क्या, और बस गेम यहीं से बिगड़ता है। ट्रेजेडी, मिसाइल हिट, प्लेन क्रैश, साइलेंस, और उस मोमेंट पे सिर्फ एक चीज़ बची होती है, रिग्रेट। सीनियर पायलट का फेस देख के ही समझ आ जाता है, ये सिर्फ एक लॉस नहीं है, ये एक गिल्ट बनने वाला है लाइफ लॉन्ग। टाइम स्किप, साइकोलॉजिकल शिफ्ट। टाइम स्किप होता है, सीनियर पायलट अब भी सर्विस में है, बट अंदर से टोटली ब्रोकन है। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ, हर डिसीजन डाउट करता है, कॉन्फिडेंस हिल चुका है, और यहाँ मूवी एक डीप टर्न लेती है। ये वॉर मूवी से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल जर्नी बन जाती है। लाइट मोमेंट, रिलेटेबल ह्यूमर, और बीच बीच में जब लोग बोलते हैं तुम तो हीरो हो, उसका रिएक्शन लिटरली होता है, हीरो भाई मैं तो खुद से आंख नहीं मिला पा रहा। और ऑनेस्टली कभी कभी लाइफ में भी ऐसा होता है ना, बाहर से सब बोलते हैं तू स्ट्रांग है, अंदर से बंदा भाई सिस्टम एरर चल रहा है। हिडन जेम्स एंड सिंबलिज्म, अब यहाँ पे डायरेक्टर ने काफ़ी सटल चीज़ें दिखाई हैं। स्काई इक्वल्स फ्रीडम, वॉर इक्वल्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, प्लेन इक्वल्स कंट्रोल ओवर लाइफ। जब पायलट कंट्रोल लूज करता है, प्लेन भी कंट्रोल लूज करता है। सिंबलिज्म सिंपल है, जब इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करता तो डिसीजंस क्रैश कर जाते हैं, और ये डिटेल काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। फिलोसॉफिकल डेप्थ, मूवी एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या एक गलती आपकी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन कर सकती है? सोचो, अगर आप उस पायलट की जगह होते, क्या आप वापस कॉकपिट में जा पाते? क्या आप खुद को माफ़ कर पाते? रियल लाइफ में भी ना, हम सब मिस्टेक्स करते हैं, पर प्रॉब्लम मिस्टेक नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उसके बाद हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। सेकंड मिशन, रिडेम्पशन आर्क। अब क्लाइमैक्स के पास एक और डेंजरस मिशन आता है, सेम टाइप का रिस्क, सेम टाइप का एनिमी, और सेम ट्रॉमा ट्रिगर। सब लोग डाउट करते हैं, क्या ये पायलट रेडी है या फिर से गलती करेगा, और ऑनेस्टली व्यूअर के दिमाग में भी सेम डाउट होता है। फाइनल एरियल बैटल, मिशन स्टार्ट होता है। इस बार पायलट काम है, कैलकुलेटेड है, फियर के साथ फाइट कर रहा है, और भाई ये फाइट सिर्फ एनिमी के साथ नहीं है, ये फाइट उसके पास्ट के साथ है। क्लच मोमेंट, एनिमी मिसाइल लॉक करता है, सिचुएशन सेम हो जाती है जैसे पहले हुई थी, और यहाँ पे एक सेकंड का डिसीजन सब कुछ डिसाइड करेगा। पॉज, साइलेंस, और फिर इस बार वो इंपल्सिव नहीं होता, वो स्मार्ट प्ले करता है और मिशन कंप्लीट करता है। गेम लिटरली रिवर्स हो जाता है। क्लाइमैक्स ब्रेकडाउन, मिशन सक्सेसफुल, सब सेलिब्रेट करते हैं, पर पायलट के फेस पे एक अजीब सा काम है, ना ओवर एक्साइटमेंट ना ओवर इमोशन, बस एक रियलाइजेशन, मैं पास्ट चेंज नहीं कर सकता बट मैं फ्यूचर कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये लाइन ही मूवी का कोर मैसेज है। तो भाई, स्काई फोर्स सिर्फ एक वॉर मूवी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जो गिल्ट से टूट गया, फिर खुद को दोबारा बनाया। इस मूवी से क्या सीख मिलती है? मिस्टेक्स लाइफ का पार्ट है, लेकिन उनके बाद रुक जाना वो चॉइस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, रिडेम्पशन पॉसिबल है पर इजी नहीं होता। अगर आपने कभी लाइफ में रिग्रेट फील किया है तो ये मूवी आपको हिट करेगी डीपली। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर आप उस पायलट की जगह होते, क्या आप वापस उड़ पाते? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी डीप स्टोरी टेलिंग पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सच बोलूं, ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है।